नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इंटरनल कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन की, जो कि एनईपी 2020 के बीए सिलेबस में बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। वैसे तो सारे ही बीए के स्टूडेंट्स के लिए ये उपयोगी सिद्ध होगी वीडियो, लेकिन अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में मैंने देखा है कि थोड़ा बहुत अंतर है मोड में। मार्क्स वैसे ही 25 नंबर का ही रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत मोड में अंतर है। तो आप अपने सिलेबस के अंदर में जो लिखा हुआ है एग्ज़ैक्टली क्या डिवीज़न है, वो देख लीजिएगा। वैसे ये सबके लिए एप्लीकेबल है, पर मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ आज आपसे। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊँ कि ध्यान रखिएगा, 25% 100 में से 25 नंबर मतलब इंटरनल इवैल्यूएशन पर ही दिया जाएगा, जो कि थ्रू आउट द सेमेस्टर चलता रहेगा। और क्योंकि ये 25% आपके जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो देंगे, आपके जो टीचर हैं वो देंगे, जो कि आपको जानते हैं, जो कि आपको रोज़ काम करते हुए देख रहे हैं। तो यहाँ पे स्कोर करना आसान है अगर आप डिसिप्लिन्ड वे में और डिलिजेंटली काम करते रहें रोज़ लगातार तो। तो पहले देख लेते हैं कि इंटरनल या कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन चीज़ क्या है? हमें आदत है कि सेमेस्टर भर या पहले 1-2 साल पहले तक साल भर पढ़ाई करते थे। सिलेबस तैयार करते थे और जाके फाइनल एग्ज़ाम देते थे और उसमें जो भी मार्क्स मिलते थे वही हमारी नियति होती थी। लेकिन कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन से ये फ़ायदा हुआ है कि अब एग्ज़ाम के ठीक पहले आपने कैसे तैयारी की है, सिर्फ़ इस पे या भाग्य पे डिपेंड नहीं करेगा आपको क्या मार्क्स मिलते हैं। 100 में से 25 नंबर आपके जो हैं, वो आपको आपने साल भर कैसा परफ़ॉर्मेंस किया है और टीचर के कहने के हिसाब से किस तरह की तैयारी की है, उस पे डिपेंड करेगा। कंटीन्यूअस मतलब लगातार पूरे सेमेस्टर चलेगा और इंटरनल मतलब जो आपकी फैकल्टी हैं, वो ही आपको मार्क्स देंगे, वो ही पेपर सेट करेंगे। और सिलेबस भी आप लोग को वही बताएँगे। तो इसके 2 हिस्से हैं, 25 जो है वो 2 मार्क्स 25 मार्क्स 2 हिस्सों में बँटा हुआ है, 10 और 15 मार्क्स के। 15 मार्क्स का तो आपका इंटरनल क्लास टेस्ट होगा, ये लिखित में होगा और 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट या असाइनमेंट दिया। अब हम इनकी डिटेल में बात करते हैं। तो आपका जो इंटरनल क्लास टेस्ट होगा, जो कि 15 मार्क्स का होगा, 25 में से 15 बहुत ही बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इंटरनल क्लास टेस्ट का मोड क्या होगा कि आपको पहले से बता दिया जाएगा कि भई फलाना दिन पे आपका इंटरनल क्लास टेस्ट होने वाला है और सिलेबस उस समय तक जो हुआ रहेगा या क्लास में जैसा आपके गुरुजी बताएँगे, वो सिलेबस होगा और वो जितने भी यूनिट्स हों, अब ज़ाहिर है कि जबकि वो फाइनल एग्ज़ाम के पहले हो रहा है और कई बार ऐसा होता है कि लगभग बीच में होता है सेमेस्टर के। तो कम से कम ऐसा तो होगा ही ना कि उसका सिलेबस पूरा का पूरा आठों यूनिट नहीं होगा। फाइनल एग्ज़ाम में आपको आठों यूनिट कवर करना पड़ेगा 75 नंबर के लिए। उसका 75 नंबर का ये देखिए 20% 15 पचे 75 हाँ, 20% मार्क्स जो है आपको अभी मिल जा रहे हैं, आधा सिलेबस या उससे भी कम तैयार करके, तो कोई क्यों नहीं लेना चाहेगा। तो यहाँ पे कोशिश करिए 15 में से 12 भी 12 तक 13 तक स्कोर का मिल जाए तो बड़ा अच्छा है क्योंकि सिलेबस बहुत ही लिमिटेड है और टी जो जिन्होंने आपको पढ़ाया है अ, वही पेपर सेट कर रहे हैं, तो पहले से उन्होंने आपको पूरा मन लगा के ऐसे ही पढ़ाया ही है कि सारा कवर हो जाए और जब वही पेपर सेट करेंगे तो जैसा क्लास में उन्होंने पढ़ाया है और जिस तरह से आपने जवाब दिए हैं, अगर अच्छे जवाब या अच्छे तरीके से आप वापस लिखेंगे, तो ज़ाहिर है आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने हैं। और असेसमेंट भी आपके इंटरनल फैकल्टी ही कर रही है। तो इसमें मार्क्स उठाना अगर आप फ़ोकस्ड हैं और अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो आसान होता है। मैं कह रहा हूँ कि इसमें एकदम पूरा ज़ोर लगा दीजिए। पूरे पेपर में से जो 75% आपके सेमेस्टर एंड एग्ज़ाम में रिटन एग्ज़ाम है, उसके 20% के आस-पास की वैल्यू का देखिए आपको यहीं पे मिल जा रहा है। तो क्यों ना लिया जाए? जबकि ये उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा आसान है। तो करना क्या है कि भई स्ट्रैटेजी इसकी ये होनी चाहिए कि क्लास नोट्स आपके पूरे तैयार हों। आपके टीचर ने जैसे ही बताया कि आपको करना है 7 दिन बाद, 10 दिन बाद ये एग्ज़ाम है, तो आप जम के इसकी तैयारी कर दीजिए। और जैसा क्लास में पढ़ाया गया है, जैसा आपने डिस्कस किया है कुछ सैंपल क्वेश्चन्स पूछ करके अगर हो सके, तो आप सैंपल आंसर्स भी डिस्कस कर लीजिए अपने टीचर के साथ कि कैसे आंसर्स वो पसंद करते हैं या कैसे आंसर्स को 90% 80% के आस-पास मार्क्स मिलेगा। तो जब आप दोनों ही डिस्कस कर चुके होंगे, तो और डिस्कस भी किससे किया है जो कि फाइनली आपको टेस्ट करेंगे। तो ज़ाहिर है यही स्ट्रैटेजी है कि जो आपको टेस्ट करने वाले हैं पहले से ही आप उनसे बात करके और उनको अपने आंसर्स वगैरह लिख के दिखाइए। वो खुश भी होंगे और आपका परफॉर्मेंस भी बेटर होगा। थोड़ा काम करना पड़ता है। फिर जो 10 नंबर आपका बच रहा है उसमें प्रैक्टिकल स्लैश प्रोजेक्ट स्लैश असाइनमेंट लिखा है। अब
टेक्निकली स्लैश का मतलब होता है या प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट या असाइनमेंट, लेकिन इनका कॉम्बिनेशन भी यूज किया जा सकता है क्योंकि ये सिर्फ इंडिकेटिव है, कोई नियम नहीं है कि यही करना है। ये आपके टीचर के लिए इंडिकेशन दिया गया कि भाई इनमें से आप चूज कर सकते हैं, तो वो कॉम्बिनेशन भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से वो उनको जो सही लगेगा आपको देखते हुए वैसा मोड वो चूज करेंगे। असाइनमेंट मतलब आपको एक कोई टॉपिक या तो दे दिया जाएगा या कहा जाएगा कि सिलेबस से कोई अच्छा टॉपिक चुन लो और आपको लिख करके फाइल बना करके जमा करना होगा। कितना वर्ड लिमिट है, किन यूनिट्स में से टॉपिक आप ले सकते हैं, किन में से नहीं वगैरह, ये आपके टीचर ही आपको बताएंगे। प्रोजेक्ट ये थोड़ा लंबा काम चलता है और इस पे एक्चुअली काम करना पड़ता है। तो टॉपिक आपको दिया जाता है, आप इस पे रिसर्च करते हैं और साथ ही साथ सेमेस्टर के दौरान भी कुछ एक्टिविटीज होती हैं। ये टोटली आपके टीचर के ऊपर है कि वो इसे कैसे कंडक्ट करेंगे, पर ये होने पर असाइनमेंट से थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ता है। प्रैक्टिकल वाला जो पार्ट है, ये जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है इंग्लिश सीखने में, उनके स्किल्स को सीखने में, एलएसआरडब्ल्यू मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग को सीखने में, उनके लिए ये सबसे अच्छा असेसमेंट का तरीका होगा। क्योंकि उन्होंने स्किल्स कैसी सीखी हैं और वो कैसा क्लास में परफॉर्म कर रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उनको प्रैक्टिकल में मार्क्स मार्क्स कैसे अवार्ड होंगे। तो प्रैक्टिकल अगर होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपके यहाँ लैंग्वेज लैब है तो डेफिनेटली प्रैक्टिकल होगा ही होगा। तो प्रैक्टिकल अगर होता है तो बहुत ही अच्छा है, आपको डबल फायदा है, मार्क्स मिलेंगे 100 अलग और इंग्लिश भी आपकी बहुत इंप्रूव होगी, उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। अच्छा, एक चीज जब हम बात कर रहे थे इंटरनल की तो मैं आपको बताना भूल गया था। इंटरनल में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो है या तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाएंगे, या फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएंगे, या ट्रू और फॉल्स आ जाएंगे, या मैच द कॉलम आ जाएंगे। ये तो हुआ एक एक नंबर के क्वेश्चन। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 3-4 सेंटेंस लिखना हुआ, 2-2 नंबर के क्वेश्चन, या कॉम्बिनेशन 1 और 2 नंबर का हो सकता है, या फिर तीसरा जो मीडियम साइज के क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट आंसर से थोड़े बड़े क्वेश्चन, वैसा भी मिक्स किया जा सकता है। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट भी डाला जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपके टीचर ने कैसा आपको असेस किया है और उनके हिसाब से आपके लिए क्या अच्छा होगा। तो एक ही टाइप का क्वेश्चन भी रह सकता है और कई टाइप के क्वेश्चन भी मिक्स किए जा सकते हैं। तो अब आपको पता है भाई कि इंटरनल होना है और आपको पता है कि इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। तो टेस्ट के लिए भी और असाइनमेंट, प्रैक्टिकल वगैरह जो पार्ट है उसके लिए भी आप पूरी तरह से तैयार रहिए। अब क्योंकि हमें पता है कि एग्ज़ाम भी 1 महीने के अंदर आने वाले हैं, तो अब यही समय है 5, 7, 10, 15 दिन के अंदर-अंदर जो है आपका इंटरनल वाला इन्फॉर्मेशन आपको पूरी मिल जाएगी। आप पहले से अगर मेंटली प्रिपेयर होंगे और अपनी तैयारी पूरी रखेंगे, नोट्स वगैरह एकदम बना के रखेंगे और अपने टीचर से आपने बात कर ली है कि आइडियल आंसर किस तरह का होता है और आपको कैसे आंसर पे मार्क्स अच्छे मिलेंगे, तो पक्की बात है कि आपको 25 में 20 तक भी आ सकता है। और 25 में 20 का मतलब है कि 100 में से आपको ये 20 मार्क्स मिल गए। जो कि एक बहुत ही अच्छा स्कोर है। और अगर आपको उस 75 में 60 भी मिल जाते हैं तो सीधा 80% मिल जाता है जो कि लगभग टॉपर वाला स्कोर है। तो मैं कहता हूँ कि स्ट्रेटेजिकली प्लान करिए। सिलेबस बहुत कम है, लगातार आपको बस बस क्लास में अच्छी परफॉर्मेंस अपनी रखनी है और आप बहुत ही अच्छा कर पाएँगे। तो इसे हल्के में ना लें, सीरियसली लें और अभी वो समय है ठीक तरह से फोकस करने का। आशा करता हूँ कि मैं ये सलाह आपको दे रहा हूँ वो पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही मतलब ही बतला है कि लाइक है, तो लाइक कर दीजिए नीचे और इस चैनल पे आपको लगातार मटेरियल और सलाह ऐसी ही मिलती रहेगी। हम लोग साथ-साथ मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे। तो साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए भी ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करें, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आप कोई सलाह देना चाहते हैं, आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें और पूछना चाहते हैं, तो देखिए winners.h.english@gmail.com हमारा मेल है, आप उसे मेल कर दीजिए। कुछ मटेरियल आपको चाहिए, आप ब्लॉग में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। इन दोनों के से भी ज़्यादा जल्दी अगर आप चाहते हैं कॉन्टैक्ट करना तो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए जो भी आपकी क्वेरी है या जो भी आप चाहते हैं और उसका रिस्पॉन्स आपको तत्काल मिल जाएगा। ठीक है? तो आशा करता हूँ आप बहुत अच्छा करेंगे और इंटरनल में 25 में से कम 20 लाने की पूरी कोशिश करिए, यही अपना प्लान बनाइए और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। सो सेमेस्टर एंड एग्ज़ाम के पहले मतलब कुछ दिन बाद मैं उसकी प्रिपरेशन के लिए भी स्ट्रैटेजी की बात आपसे कर लूँगा। तब तक वी विनर्स है चैनल के साथ बने रहिए और बताते रहिए कि आपको कैसा लग रहा है। सो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।